और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के कैथल से। कैथल में किसान मजदूर सम्मेलन में कृषि सुधारों के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला मर्यादा भूल गए और मंच से ही गाली दे डाली। हुआ यूं कि रणदीप सुरजेवाला किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के अफसर राज्य सरकार के मंत्रियों और नेताओं की नहीं सुन रहे हैं तो हमारी और गरीब किसानों की बात कौन सुनेगा। लेकिन अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने मंच से गाली तक दे डाली। एसडीएम डीसी तो तब नहीं पे नहीं बढ़ने देंगे, इन पत्रकार भाइयों को नहीं बढ़ने देंगे हो तो तब में कौन बढ़ने देता। यहाँ तो एमएलए एमपीओं को बाहर काटे एसडीएम और डीसी तो ईबी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई। जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरी तो मांगना नहीं, मेरा तो फोन नहीं सुनता वो। इस तरह का डीसी आ रहा है। एसपी बोलो ये तो नवा एसपी भी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार है और खुद की सरकार हमारी है। तो पूरी मर्यादा अपनी भूलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा हमारी गरीब किसानों की बात नहीं सुनने जा रही है। अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में दरअसल उनके बोल बिगड़े और उन्होंने मंच से ही गाली तक दे डाली। हमारे साथ हरियाणा के मंत्री अनिल विज इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल विज साहब, क्या हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी को, जहां एक तरफ खलबली मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, वहीं अपने शब्दों पर अब कंट्रोल नहीं रह गया नेताओं के। रणदीप सुरजेवाला टाइप के नेता भी देखिए मंच से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इनकी जो असलियत है वो ये छुपा नहीं पा रहे हैं और वो जनता के सामने आ रही है। असलियत में ये ऐसे ही है, ये लोगों के सामने बहरूपिया बन के पेश होते हैं, अपने आप कई तरह के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता यही है जो आज खुलकर सामने आ गई है मंच के ऊपर। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? क्या एक फ्रस्ट्रेशन लेवल अब कांग्रेस के नेताओं में नजर आने लग गई है, जहां एक तरफ चुनाव है राज्यों में, वहीं दूसरी तरफ घमासान अंदर कांग्रेस के अंदर ही पार्टी में चल रहा है? फ्रस्ट्रेशन भी है। पार्टी जो है वो हेडलेस हो गई है। पार्टी में कोई भी और आपस में बहुत भारी द्वंद्व। थ्री का जो जम्मू में सम्मेलन हुआ उसमें भी देखा कि किस प्रकार से ये हैं, और फिर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए, आनंद शर्मा के खिलाफ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए और उसका विरोध हुआ, तो ये पार्टी जो है अंतर वर्गों से अब ये पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। वो ही अब जो इनके अंदर निराशा है तो वो ही ये अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। इस कारण से जो इनकी असलियत है, जो इनकी असली भाषा है, वो खुलकर सामने आ रही है। अनिल विज साहब, जरा रहिए आप साथ, एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने आखिर कहा क्या इस मंच से। एसडीएम डीसी तो तब नहीं पे नहीं बढ़ने देंगे, इन पत्रकार भाइयों को नहीं बढ़ने देंगे हो तो तब में कौन बढ़ने देता। यहाँ तो एमएलए एमपीओं को बाहर काटे एसडीएम और डीसी तो ईबी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई। जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरी तो मांगना नहीं, मेरा तो फोन नहीं सुनता वो। इस तरह का डीसी आ रहा है। एसपी बोलो ये तो नवा एसपी भी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार है और खुद की सरकार हमारी है। अनिल विज जी, देखिए हरियाणा के कैथल ही पहुंचे और यहीं पर मंच से उन्होंने इस मर्यादा को लांघा, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोई सुन ही नहीं रहा है, न सरकार सुन रही है, न पुलिस सुन रही है, किसान अपनी बात कहाँ कहे। देखिए, सरकार ने तो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। सरकार ने तो हमेशा कहा कि हमारे दरवाजे खुले। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप मुझे एक टेलीफोन करिए और आ जाइए, लेकिन आज तक ये टेलीफोन नंबर नहीं ढूंढ पाए। और जो टकैत साहब हैं वो तो कहते हैं हमें तो जल्दी नहीं, हमारे पास अक्टूबर तक का समय है। तो फिर हमारी कहाँ इसमें गलती है? जब वो किसान नेता कहते हैं कि हमारे पास अक्टूबर तक का समय है, तो हमारी तरफ से तो कोई देरी नहीं है, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं और इतनी मीटिंगें हमने की भी हैं। हमने जो अपने प्रस्ताव हैं वो रखे भी हैं। अब ये फैसला तो किसान नेताओं को करना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बकायदा देखिए, यहाँ किसान मजदूर सम्मेलन हुआ कैथल में और कृषि सुधारों के खिलाफ ये बोल रहे थे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, लेकिन वो वहां मर्यादा भूल गए, मंच से ही उन्होंने गाली दे डाली। हुआ यूं था कि रणदीप सुरजेवाला किसानों को वहां संबोधित कर रहे थे। मनोज कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस बीच जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कोई सफाई अभी कांग्रेस के अंदर से आई है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस मंच से रणदीप सुरजेवाला ने किया उसको लेकर? मनोज, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके के बयान रणदीप सुरजेवाला के सामने आए उसको लेकर विवाद भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने मंच से तमाम बातें कही। दरअसल रणदीप सुरजेवाला किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के जो अफसर हैं राज्य सरकार के मंत्रियों और नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी और गरीब किसान की बात कौन सुनेगा। लेकिन अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में उनके बोल बिगड़ गए।